वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में स्थित कामधेनु गौगृह के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी ऋतंबरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। ये विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट तक रहती है। उन्होंने कहा कि भारत में गोवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौमाता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहां गाय का वास होता है वहां अवसाद नहीं रहता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। ये निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय की निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गोपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। गौ संरक्षण का दायित्व स्वयं समाज को लेना होगा, तभी गाय सुरक्षित रह पाएगी। समाज को चाहिए कि सरकार यदि गौ संरक्षण पर ध्यान नहीं देती है तो हमें सरकार पर दबाव बनाकर गौरक्षा कानून बनवाना चाहिए। वात्सल्य ग्राम में गोपाष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 17 पुंगनूर गायों के साथ एक स्वर्ण कपिला गाय का आगमन हुआ है। भारत में गौ संरक्षण के लिए 100 गायों की गौशालाएं बनाई जाएं, जिनका दायित्व समाज को दिया जाए। समाज स्वयं उनकी देखभाल करे। रिपोर्ट धर्म यात्रा ब्यूरो, मथुरा। आश्रम में छोड़ रहे हैं और अपनी गौ माताओं को कसाईयों के लिए या फिर सड़कों का कचरा और कूड़ा खाने के लिए छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता नहीं कोई हो सकती, इससे बड़ी लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती। गोपाष्टमी का अवसर है, इसीलिए सारा सनातन जगत निर्णय करे कि हमारी कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता सड़कों पे कचरा खाती नहीं मिलेगी। हम ये स्थितियां पैदा ना होने दें, हम सक्षम हैं। और दूसरी बात यह है, 100 गौओं की गौशाला पूरे देश के अंदर बननी चाहिए, जो सरकारों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। समाज उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरी बात यह है कि हर घर के अंदर एक गौ माता होना जरूरी है। अगर घर में गाय नहीं है तो जो गौशाला में गाय है उस गाय के प्रति अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। पहले का अवसर था, अभी भी कुछ संस्कारों के जगत में ये होगा कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन आजकल की स्त्रियां पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया है। इसीलिए गोमाता की रोटी गोमाता को मिले। वैसे हम समस्त पशु पक्षियों के संरक्षण वाले लोग हैं, हम सनातनी, क्योंकि हमारे सब देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो पशु पक्षी ही तो हैं। इसका अर्थ है कि सनातन कण कण में परमात्मा के दर्शन की दृष्टि देता है। गोपाष्टमी के दिन गो संवर्धन का, गो रक्षण का सारा सनातन जगत जो है वो संकल्प करे। आज की गोपाष्टमी वात्सल्य ग्राम के लिए विशेष है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से स्वर्ण कपिला गाय आई हैं, पुनगूर गाय आई हैं, बहुत छोटी सी गाय जिसको गोदी में ले सकते हो, साथ में सुला सकते हो, अपना लाड लड़ा सकते हो। और उसका परिणाम और प्रसाद ये होगा कि आपको अवसाद की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको अनिद्रा का रोग नहीं होगा, आपकी प्रसन्नता कोई छीनेगा नहीं। इसलिए गौ माता के चरणों की सन्निधि लीजिए। दूसरा, मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहती हूँ कि हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय का बछड़ा बोलता है तो उसकी वाणी से माँ शब्द सुनाई देता है। तो माँ शब्द संबोधन हमें गौ माता से मिला है, उनके बछड़े बछड़ियों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए संडे के संडे खाओ रोज अंडे का विज्ञापन हो रहा है इस देश में। अरे गौ माताओं का दूध पियो ताकि चित्त में करुणा भी आए और जब जरूरत पड़े तो वीरता का भी जागरण हो जाए। मैं गोपाष्टमी के इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना। शंकराचार्य वृंदावन आए थे, उन्होंने कहा था कि इस सरकार में जो गौ मांस का निर्यात है वो ज्यादा बढ़ गया, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है, और गौ मांस गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए। उसके लिए निश्चित रूप से गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, पर कसाईयों के हाथ में गाय ना जाए। हिंदू समाज इसकी कर रही, रोते नहीं हो तो माँ
व्यक्त करो। माता राम लो देता धरती अपनी जगह माँ के योग ने कटे ही नहीं है तो कटे बनकर है कि वो सदकर्म है, वो भी हम बात देखते हैं का बोध अर्जित कश्मीर का हिंदू निकाला, केरल का हिंदू के साथ तो नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ हो रहा है। यही तो बटी हुई मानसिकता, कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसीलिए ये जो हम सोचते हैं कि आग हमारे घर के घर तक भी आएगी, जो पड़ोसी पड़ोस की लगी आग बुझाते नहीं है, वो आग आपके घर को भी आके लपेटती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है संप्रदाय, भाषा, प्रांत, जाति, पंथ, ये हमें कोई ना बांट सके। हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।